जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादाय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Seva the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jai Vishnupad Paramhans Pravajikacharya Stotra Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, यशोदा दामोदर भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, वृंदे देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, दामोदर मास की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naistiki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय. अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति. श्लोक संख्या 61. माया एषा मया सृष्टा यत् पुंसां स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतम्. माया एषा मया सृष्टा यत् पुंसां स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसो पश्यावयोर्गतिम्. माया एषा मया सृष्टा यत् पुंसां स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्. माया एषा मया सृष्टा माताजी.
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। माया माया ही निश्चय ही, ऐसा यह माया मेरे द्वारा सृष्टा रचित, यद जिससे पुंसाम नर को, स्त्रियम नारी को, सतीम साध्वी, मन्यसे तुम मानते हो, ना नहीं, उभयम दोनों, यत क्योंकि, वे निश्चय ही, हंसौ भौतिक कल्मश से रहित, पश्य देखो, आवयो हमारी, गतिम अंतिम स्थिति। अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। तो तुम कभी अपने को पुरुष, कभी सती स्त्री और कभी नपुंसक मानते हो। यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तात्पर्य, परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों की वास्तविक स्थिति गुणात्मक रूप से एक सी है। परमेश्वर परम आत्मा है तथा जीवात्मा व्यष्टि आध्यात्मिक आत्मा है। यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक स्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है और बद्ध हो जाता है। तब वह अपने को प्रकृति का प्रतिफल करके मानता है। भौतिक देह के कारण वह यह भूल जाता है कि वह परमेश्वर का सनातन अंश है। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवद गीता में सनातन शब्द कई स्थानों पर आया है। भगवान तथा जीव दोनों ही सनातन है और सनातन नामक एक स्थान भी है जो इस प्रकृति से परे है। जीव तथा ईश्वर की वास्तविक वासस्थान सनातन राज्य है। यह भौतिक जगत नहीं। यह भौतिक जगत अस्थिर है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि वह भगवान के पद का अनुकरण करना चाहता था। वह इस भौतिक जगत में यथाशक्ति इंद्रिय भोग करने का प्रयत्न कर रहा है। इस संसार में बस जीव के सारे कार्य विभिन्न प्रकार के शरीरों से संपन्न होते रहते हैं, किंतु जब जीव को विकसित चेतना प्राप्त हो तो उसे अपनी स्थिति को सुधारने और पुनः वैकुंठ का सदस्य वासी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस विधि से यह भगवान के धाम वापस जा सकता है वह भक्ति योग है, जिसे कभी कभी सनातन धर्म कहते हैं। भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को ना स्वीकार करके मनुष्य को सनातन धर्म या भक्ति योग स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह भौतिक देहों के इस बंधन से छुटकारा पा सके और भगवान के धाम वापस जा सके। जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान स्वरूप के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक सारा विज्ञान तथा दर्शन का तथाकथित विकास व्यर्थ है। उनसे मानव समाज गुमराह होता है, अंधा यथा अंधरूप मीना माना। इस संसार में अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस भागवत कक्षा में। तो ये प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद है। नारद मुनि जी राजा प्राचीन भरिष्यत को ये पुरंजन का प्रसंग सुना रहे हैं। पुरंजन आख्यान। पुरंजन का अर्थ है ऐसा जीवात्मा जो इस शरीर में आनंद ढूंढ रहा है। तो एक प्रकार से हम सबकी कथा है। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसा विशेष ग्रंथ है। निगम कल्पतरो गलितम फलम मुखा द्रव्य संयुतम। श्रीमद् भागवतम ना केवल हमें जीवन का लक्ष्य बताता है, बल्कि इस जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसका भी मार्गदर्शन देता है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, मत एक बंधु, ये श्रीमद् भागवतम मेरा एकमात्र मित्र है। मत गुरु, ये मेरा गुरु है। मत निस्तारक, ये मेरा निस्तार करने वाला है। मत आनंद, ये मेरा आनंद प्रदान करने वाला है। तो शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान की बहिरंगा शक्ति इतनी मायावी है, इतनी प्रबल है, सब कुछ जानने के बाद भी हम भूल जाते हैं। इसलिए बार बार रिमाइंडर्स चाहिए, बार बार। इसलिए प्रभुपाद को हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी कोई संस्था होगी जहाँ प्रतिदिन सुबह शाम इस प्रकार से कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, भक्तों का संग है, ताकि हमें याद आता रहे हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। हम सबका अनुभव होगा, थोड़े दिन में भक्तों के संग से दूर होते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन नहीं होता तो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। हमारे जीवन की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। हमें लगता है नहीं ये सब बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ आते बोले अरे मैं कहाँ था। तो इसलिए बहुत आवश्यक है नित्यम भागवत सेवया, जो आज का श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बैकग्राउंड बताएं थोड़ा सा, पृष्ठभूमि। पुरंजन जो कि एक राजा था और अपनी पत्नी से बहुत आसक्त था। पत्नी की तुलना की गई है तमसा बुद्धि से। जब हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है तो बुद्धि योजनाएं बनाती है इस संसार में कैसे भोग करूं। हम सबका अनुभव है, जब हमें भोगने की इच्छा होती है तो बुद्धि नए नए आइडियाज़ देती है कि ऐसे भोग कर सकते हैं, ऐसे भोग कर सकते हैं। इस संसार में जितने आविष्कार हो रहे हैं, नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, ये सब तमसा बुद्धि है कि और कैसे इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। तो राजा अपनी इस बुद्धि से बहुत अपनी इस रानी से बहुत आसक्त हो गया, जो कि तमसा बुद्धि थी। उसको नए नए आइडियाज़ दे रही थी इंद्र तृप्ति के। तो इतना वो आसक्त हो गया कि शरीर छोड़ते समय अपनी रानी का स्मरण किया तो अगला जन्म उसको एक स्त्री का मिला। यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजति अंते क्लेवरम। जिस भावना भावित होकर हम शरीर छोड़ेंगे, वैसे ही भावना के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो अगले जन्म में वो स्त्री बना। ये स्त्री थी विदर्भ राजा की पुत्री वैदर्भी, और उसका विवाह हुआ एक राजा से जिसका नाम था मल्लध्वज। मल्लध्वज सौभाग्य से बहुत अच्छे वैष्णव थे, और मल्लध्वज का जब देहांत हो जाता है, वानप्रस्थ लेकर वो जंगल में जाते हैं, रानी भी उनके साथ होती है। तो जब उसका देहांत हो जाता है तो रानी भी सोचती है कि मैं सती हो जाती हूँ। तभी वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण आते हैं। इस वृद्ध ब्राह्मण का नाम है अविज्ञात। ये वास्तव में कौन है? ये परमात्मा है। और परमात्मा जब ये रानी अपने आप को सती करने वाली है तो परमात्मा ब्राह्मण के रूप में बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपकी असली पहचान क्या है। तो बहुत सुंदर। वास्तव में नारद मुनि ने जो पूरा प्रसंग सुनाया उसका ये क्लाइमैक्स पॉइंट है। ये सारा पर्पस था, ये सारा उद्देश्य है हम सब के लिए भी, कि हम सबकी असली पहचान क्या है। आज आप किसी को बोलेंगे अपना आईडी बताओ, बोले आधार कार्ड पक्का है, यही मेरा आईडी है। हम पक्का श्योर है, हमारा पासपोर्ट है, हमारा आधार कार्ड है, ये मेरा आईडी है, ये मेरा आइडेंटिटी है, पक्का हूँ मैं।
नहीं, भागवतम बता रहा नहीं, ये सब आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सब हमारी पहचान नहीं है। हमारा पहचान पत्र क्या है, भागवतम बता रहे हैं। तो बोले क्या, माया ही ऐशा मया सृष्टा यत पुंसाम स्त्रियम सतीम, ये माया मेरी द्वारा रची गई है, जिसके वश में आकर हम सोचते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। पुरुष मैं भारत का हूँ, भारत में कर्नाटक प्रदेश का हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, हरियाणा का हूँ, यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला गोरा, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं सुंदर, मैं कुरूप, सब अलग अलग हमने अपनी पहचान अपनी बनाई हुई है, और लोगों ने भी हमारी पहचान बनाई, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ओके, लेकिन है क्या ये मन्य से? इसके कारण हम क्या सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, या कोई सोचता है कि मैं कोई बीच का लिंग है तो मैं वो हूँ। मन्य से नो भयम यद्वय हंसो पश्यावयोगितम, लेकिन वास्तव में हम कोई भी नहीं ऐसा, हम दोनों हंस हैं, शुद्ध जीवात्मा हैं। और अब देखो, क्योंकि हमने गलत धारणा ध्यान की थी, तो फिर हमारी क्या गति हो रही है। अब हम सच्चाई को जानने का प्रयास करें। तो इस श्लोक के माध्यम से आज भी हम प्रयास करेंगे कि हमारा असली स्वरूप क्या है, किस प्रकार से हम इस देहात्म चेतना से बाहर आ सकते हैं। और देहात्म चेतना में रहेंगे, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव और परमात्मा दोनों गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। कृष्ण भी सच्चिदानंद है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन माया के संपर्क में आकर हम असत अचित निरानंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें शरीर प्राप्त हो जाता है और हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। शिला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, सड़क में जो कुत्ता है वो सोचता है मैं कुत्ता हूँ, और एक मनुष्य सोचता है मैं मनुष्य हूँ, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य योनि मिली है ये जानने के लिए कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य देह के अंदर हूँ। बहुत बड़ी बात है, मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। देहिनो अस्मिन यथा, या देहिनो अस्मिन यथा देहम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। भगवत गीता का पहला शिक्षा ये है कि आप शरीर नहीं, आप देह नहीं, देही हैं। शीला प्रभुपाद जी बताते हैं एक तात्पर्य में, जिस समाज में इस शिक्षा का प्रचार नहीं किया जाता, इस शिक्षा के आधार पर जीवन नहीं जिया जाता, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। हम देखते हैं क्या इस पूरे भौतिक समाज में इस शिक्षा पे जोर दिया जाता है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम योजना तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। कोई नहीं जानता इस बात को। प्रभुपाद MIT यूनिवर्सिटी में गए थे अमेरिका में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाए। प्रभुपाद ने बोला ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो आपको बताए कि मृत्यु के बाद क्या होता है? किसी को नहीं पता। आत्मा का ज्ञान कोई दे सकता है? नहीं। तो जिस समाज में ये आत्मा का ज्ञान नहीं है कि कैसे आत्मा शरीर बदलता है, हम शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, वो समाज कभी संपन्न नहीं रह सकता, उस समाज में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये बहुत बड़ा वो है। और इस पूरे समाज में हम देखते हैं आज बहुत तकनीकी विकास हुआ है, और हम सोचते हैं इस तकनीकी विकास करके, नई नई सुविधाओं को प्राप्त करके हम बहुत खुश हो जाएंगे। कितनी सुविधाएं हमें प्राप्त हो गई हैं। जो लोग थोड़े 50 वर्ष से ऊपर हैं वो जानते हैं, पहले हमें फ़ोन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, डायल करना पड़ता था। रीडायल की सुविधा नहीं होती थी, बार बार करना पड़ता था, ना? याद है किसी को? और जब फ़ोन मिल जाता था बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। और कहीं दूसरे एक ही देश में दूसरे नगर में फ़ोन बनाना है तो ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी, तो लॉटरी निकलती थी। 10 घंटे वेट करने के बाद ट्रंक कॉल लगी, तो बहुत बड़ी बात है। अब सुविधाएं ऐसी आ गई हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पूरे देश, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बातें कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त होगी तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, अब और ज़्यादा लोग टेंशन में हैं, लोग ज़्यादा परेशान हैं। इससे क्या मालूम चल रहा है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सारा का सारा मानव समाज गुमराह है। इस ज्ञान की कमी के कारण जितनी भी हम प्रगति कर रहे हैं विज्ञान और दर्शन का, सब बेकार है। नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय भय अर्थमान न अंधा यथा अंधरूपनीय माना ते पिष्तंत्र उदाम निबद्धा। जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि हमारा असली स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु की शरण लेना, तब तक जो मर्जी हम प्रगति कर लें सब बेकार है। जिस प्रकार से, अगर आपको बचपन में याद हो, हम स्कूल्स में गणित पढ़ते थे, तो गणित में हम शुरुआत करते थे, अगर इंग्लिश में कहें लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ मानते हैं कि x कुछ ये है,
उसके बाद पूरा सॉल्यूशन करते थे। अगर शुरू में ही हमने एजम्पशन गलत ले ली, बाकी स्टेप्स ठीक ले लिए, आंसर कभी ठीक आएगा नहीं आएगा। यही हमारी हालत है। हमने शुरू में ही गलत एजम्पशन ले ली कि मैं ये शरीर हूँ। अब यहाँ शरीर हूँ तो शरीर को खुश रखने के लिए क्या चाहिए? शरीर को खुश रखने के लिए अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा मैथुन की सुविधा, अच्छा बचाव। तो पूरा जीवन इन्हीं को इकट्ठा करने में लगाया। सारे स्टेप ठीक हैं। धन कमाने के लिए मैं पढ़ाई की, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, अच्छी मेहनत की, सब कर लिया। बैंक बैलेंस है, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब है, स्टेप सारे ठीक हैं। आंसर क्या होना चाहिए? सुख। आंसर क्या आ रहा है? दुख। अरे भैया क्या चक्कर है? फिर देख रहा हूँ, अरे भाई सारे स्टेप्स तो ठीक हैं, आंसर ठीक क्यों नहीं आ रहा? कहाँ गड़बड़ है? एजम्पशन में गड़बड़ है। क्यों? मैं क्या मान रहा हूँ? मैं ये शरीर हूँ। तो जब तक हम ये मानते रहेंगे मैं ये शरीर हूँ, जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें, जितना मर्जी विकास कर लें, आनंद आएगा ही नहीं। और भगवान ने सृष्टि की रचना इस ढंग से की है, जितना इस संसार में प्रपद लिख रहे हैं भोग करने का प्रयास करते हैं, हम अपनी इंद्र तृप्ति का प्रयास करते हैं, इंद्रियां तृप्त नहीं कर सकते। ये जो सारी भागदौड़ चल रही है, इंद्र तृप्ति का विफल प्रयास है। इंद्र तृप्ति तो केवल भक्ति में ही हो सकती है। भगवान का एक नाम है गोविंद, जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे। जीव का स्वभाव है आनंद पाना, आनंद म्यो भयासात, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, हम तो हमेशा आनंद में ही रहना चाहते हैं। लेकिन इस गलत पहचान के कारण हम आनंद को इस पदार्थ में, इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, वहाँ तो मिलेगा ही नहीं। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं? एक मूर्ख व्यक्ति बांस को गन्ना समझ रहा है ना, और गन्ने में तो जूस है, बांस में तो जूस है नहीं, और बांस को चबा रहा है। तो बांस को चबाने से उसको रस मिलेगा? कितनी पीड़ा होगी। तो इसी ढंग से जितना ज़्यादा वो प्रयास करेगा इस बांस से मैं कुछ जूस निकाल लूँ, उसको और उतनी पीड़ा होगी। इसी प्रकार से जितना हम इस देहात्म चेतना में रहकर आनंद को भोगने का प्रयास करेंगे, सुख पाने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा इस संसार में दुख बढ़ेगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में जो प्रगति हो रही है, वो प्रगति किसमें है? दुखों में प्रगति है। जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट इन सिविलाइजेशन प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट इज एडवांसमेंट इन थ्री फोल्ड मिजरीज। जो तीन प्रकार के जो क्लेश हैं, ये जो संसार में जो प्रगति है, ये जो हमारे तीन आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश हैं, उसमें प्रगति है। हम देख लें, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, संसार में आर्थिक विकास होता जा रहा है, लोगों का दुख भी विकास होता जा रहा है। दुख बढ़ रहे हैं, दुख कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सीधा सीधा आप इसमें डायरेक्ट वो है, इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक प्रकार से पूरे संसार में होड़ है कि हम प्रगति करें, आर्थिक प्रगति करें। पूरे संसार में होड़ है। तो एक प्रकार से किस चीज़ की होड़ है? पूरे संसार में होड़ है कि हम ज़्यादा आपसे दुखी रहें, है कि नहीं? अगर इस संसार की प्रगति मतलब दुखों का विकास, और सब प्रगति में, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से प्रगतिशील है, हम सब प्रगति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो पूरे संसार में अगर होड़ है कि मैंने आपसे आगे निकलना है, कंपटीशन है, स्पर्धा है, तो एक प्रकार से स्पर्धा क्या है कि मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रही ना बात? लेकिन प्रभुपाद कहते हैं यही संसार का पागलपन है। प्रभुपाद जी ने छोटी पुस्तक लिखी है, कृष्णा भानामृत, एक अनुपम भेंट। उसके पहले ही पृष्ठ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में एक ठीक व्यक्ति मिलना भी बहुत मुश्किल है। साधारणतः सभी पागल हैं। क्यों? दुखी रहने के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक सेठानी जी है और उसकी एक नौकरानी है। शहर में वायरल फीवर फैल गया और दोनों बीमार पड़ गए। तो सेठ जी डॉक्टर को घर में बुला के लाए। तो डॉक्टर ने पहले सेठानी जी का फीवर चेक किया, बोले आपको 100 डिग्री का फीवर है। फिर नौकरानी का फीवर चेक किया तो 104 डिग्री। तो सेठानी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बोले मालकिन मैं हूँ कि ये, इसका बुखार मेरे से ज़्यादा कैसे है? मैं मालकिन हूँ, मेरा बुखार ज़्यादा होना चाहिए। तो ये संसार की हालत है, मेरा बुखार, मेरा दुख आपके दुख से ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना ये माया का ऐसा खेल है, जितना हम अपनी पहचान इस शरीर से करेंगे, ये हमारी डिजीज़ कंडीशन है, रुग्ण अवस्था है।
कोई व्यक्ति रोगी है और वो भोग करने का प्रयास कर रहा है, उसका रोग कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, वो और दुखी होगा। इसीलिए ये जो रहस्य है पता नहीं चलता। जय श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की जय। तो इस रोग से मुक्त पाने का एकमात्र उपाय है ये मनुष्य देह मिलता है। ये जो मनुष्य देह है ये भगवान के द्वारा एक बहुत विशेष उपहार है किसी जीवात्मा को। इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को कोई तपस्या नहीं करनी पड़े। ऐसा नहीं है पिछले जन्म में बुरा ना माने हम पशु थे तो हमने 10,000 साल तक तपस्या की फिर ये मनुष्य देह मिला, ऐसा नहीं है। ये स्वाभाविक एक ऑटोमेटिक मोड में हमें मिल गया। इवोल्यूशन होते होते निम्न योनि से आते आते हम मनुष्य योनि में आ गए, और मनुष्य योनि में विशेष सुविधा दी गई है कि हम इस ज्ञान को अनुकूल करें अपने जीवन में और जाने कि मैं कौन हूँ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो अब तो इतनी सारी योनियों में भटकने के बाद अब आपको जिज्ञासा करनी चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे दुखों का कारण क्या है, कैसे मुझे असली आनंद मिल सकता है। ये जिज्ञासा करना है, तब मनुष्य जीवन शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 10वें अध्याय में अलग अलग प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया गया है। कुल 10 प्रकार की सृष्टि होती है, 6 सर्ग और 4 प्रकार के विसर्ग। उसमें 4 प्रकार के विसर्ग में ब्रह्मा जी की पशुओं की रचना करते हैं, वनस्पति पेड़ों की रचना करते हैं, मनुष्यों की और देवताओं की। तो मनुष्यों की योनि के विषय में बताते हैं कि मनुष्य योनि में 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है कि जो मनुष्य भोजन पाता है उसका भोजन जो नाल है वो वर्टिकल है। तो मनुष्य के अंदर क्षमता है कि अपने उदर में वो भोजन को स्टोर क्या उसको इकट्ठा करके रख सके, है ना, हमारे एक क्षमता है। तो जैसे हम देखते हैं सारा प्रसाद भी पा लिया, ऊपर से कुछ चलो तो जी थोड़ा गुलाब जामुन है, चलो ये भी सेट हो जाएगा तो कहीं भी रोक इकट्ठा कर लेते हैं, पहला ये। दूसरा बताते हैं रजो दिखा कर्मों परा। मनुष्य में रजोगुण बहुत है, खूब मेहनत करना चाहता है मनुष्य, खाली नहीं बैठ सकता, प्रयत्नशील है, प्रगतिशील है। हम देखते हैं एक मछली जो है वो पानी में रह के संतुष्ट है, पक्षी हवा में उड़ के संतुष्ट है, और पशु सड़क पे चल के संतुष्ट है। लेकिन मनुष्य चाहता है मैं पानी के अंदर भी चला जाऊं, हवा में भी उड़ूं और सड़क पे भी दौड़ूं। तो इसलिए मनुष्य हर जगह जाना चाहता है, मनुष्य बहुत प्रगति करना चाहता है। तो रजोगुण है, रजोगुणा रजोधिका कर्म परा, और उसके इतने प्रयास हैं फिर भी क्या है, दुखे च सुख मानिना, और इतने वो दुख में है फिर भी बोलता है ठीक हूँ मैं, अभी ठीक हो जाएगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक होने वाला है सब। तो दुख को सुख मानता है और खूब प्रयास करता रहता है। तो हमारा जो स्वभाव है मनुष्य का, प्रगतिशील होना, कर्मठ होना, इस स्वभाव को सही दिशा चाहिए। यस, प्रगति करनी है, लेकिन हमें जानना है कि केवल आर्थिक प्रगति, हम आर्थिक प्रगति के विरोध में नहीं हैं, तकनीकी प्रगति के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जब तक इसका आधार ठीक नहीं है, आधार क्या है, चेतना की प्रगति। तो मनुष्य जीवन मिला है, प्रगतिशील होना है चेतना के विकास के लिए। जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं वो आनंद हमारी चेतना पर निर्भर करता है। अगर हमारी चेतना उत्कृष्ट है तो जिन मर्जी परिस्थितियों में हम रहें हम प्रसन्न रह सकते हैं। अगर चेतना उत्कृष्ट नहीं है तो अच्छी से अच्छी सुविधाजनक परिस्थितियों में क्यों ना रहेंगे, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है जब सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं, है ना, तो सुखदेव गोस्वामी क्या है, दिगंबर, उनके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं है और पूर्ण रूप से वो आनंद में है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ भी नहीं है उनके पास लेकिन अपने आप में आनंद में है। क्यों? उनकी चेतना बहुत उत्कृष्ट है। हम ऐसे नकल नहीं मार सकते, लेकिन साफ मालूम चलता है कि कितनी चेतना। तो ये मनुष्य जीवन मिला है प्रगति करने के लिए, अपनी चेतना का विकास करने के लिए। तो जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जब कोई जीव माया के संपर्क में आता है तो उसकी 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। पहली चेतना होती है आच्छादित। आच्छादित चेतना क्या है कि जीव की चेतना पूर्ण रूप से ढक जाती है, इतनी ढक जाती है कि उसको कुछ एहसास भी नहीं होता।
जैसे पत्थर, पहाड़, पेड़, वो कुछ भी पीड़ा भी अनुभव करेंगे तो उसको सही ढंग से जहन अपना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आच्छादित। और ये इस प्रकार की जो चेतना ऐसे जीवों को प्राप्त होती है जिन्होंने बहुत अपराध किए हों। हम देख पढ़ते हैं शास्त्रों में, अहिल्या को पत्थर बना दिया था गौतम ऋषि ने श्राप दे के। अभी दामोदर मास में कौन बने थे पेड़? नल, कुबेर और मणिग्रीव। तो ये आच्छादित चेतना है। आच्छादित चेतना के बाद है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना है पशु पक्षियों की। इनमें इनको पीड़ा महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, ये अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं कोई पशु प्रसन्न होता है, अपने मालिक को कुछ भावना प्रकट करता है, पीड़ा भी महसूस करते हैं, वो प्रकट करता है, तो इसका आहार, निद्रा, व्यायाम, मैथुन की क्रियाएं करते हैं। तो ये संकुचित चेतना है, संकुचित, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस है। लेकिन इस चेतना में वो भगवत विषय के बारे में, आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा बहुत संकुचित है, चेतना बहुत संकुचित है। और तीसरी आती है मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना यानी कि जिस प्रकार से कोई फूल खिल रहा है, चेतना का विकास अभी शुरू हो रहा है, ये है मनुष्य योनि, यहाँ से शुरू होती है। लेकिन इस मुकुलित चेतना में ऐसे मनुष्य आते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, जो नीति शून्य हैं, इमोरल हैं, अनैतिक हैं, या फिर निरीश्वर नैतिक हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते बट फिर भी नैतिक हैं। ये मुकुलित चेतना में आते हैं। थोड़ी थोड़ी मनुष्य योनि मिल गई लेकिन उसका पूरा उस चेतना का सही उपयोग नहीं कर रहे। पहले कौन सी थी? आच्छादित, और फिर संकुचित, और फिर मुकुलित। मुकुलित में आते हैं अनैतिक लोग, या फिर जो नास्तिक हैं लेकिन नैतिक है, नैतिक निरीश्वर, ऐसे लोग आते हैं। फिर आता है विकसित चेतना, चौथी चेतना। विकसित चेतना में वैसे मनुष्य आते हैं जो कि स ईश्वर नैतिक हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, नैतिकता को भी मानते हैं, या फिर हमारे जैसे साधक भक्त जो अपना जीवन गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी चेतना को उत्कृष्ट करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो ये है कौन सी चेतना? विकसित चेतना। हमारी चेतना विकसित हो रही है। और उसके बाद है जो पांचवी सबसे उत्तम चेतना है, वो है पूर्ण विकसित चेतना, कि जब मनुष्य भाव भक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसको अपना संबंध कृष्ण से मालूम चल जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो ये मनुष्य योनि मिला है इस पूर्ण विकसित चेतना को प्राप्त करने के लिए। अभी हम लोग विकसित चेतना के स्टेज पे हैं, और ये साधना भक्ति करके हमें जाना है पूर्ण विकसित चेतना के स्टेज पे। पूर्ण विकसित चेतना यानी कि नवदा भक्ति के हम जो 9 स्टेजेस देखें तो भाव भक्ति 8वीं स्टेज है। प्रेम अंकुरित हो रहा है, हमें मालूम चल जाएगा कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, कौन से भाव में मेरा संबंध स्थित है। तो ये मनुष्य योनि इसलिए प्राप्त हुई है, इस चेतना के विकास के लिए। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि का एक एक क्षण का उपयोग करना है इस चेतना के विकास के लिए। ये जो आर्थिक विकास है और जो बाकी सुविधाएं हैं, ये तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बोलते हैं, सुख इंद्रिकम दैत्यम देह योग देहिना सर्वत्र लभ्यते एताद यथा दुखम अयत्नता। कि जो इंद्रियों का सुख है वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार से दुख बिना बुलाए आता है, सुख भी बिना बुलाए आ जाएगा। इसीलिए पहले स्कंद में क्या बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको क्या प्रयास करना चाहिए कि तस्मात् प्रयासो, कि किस लिए प्रयास, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, किसके लिए प्रयास करना चाहिए? फिर ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो इस पूरे ऊपर के लोक में, नीचे लोक के में प्राप्त नहीं है। वो क्या श्लोक है वो? तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविदु ना भ्रमते यद उपरि मधा तस्येत कोविद। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किस लिए प्रयास करेगा? ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो आउट ऑफ वर्ल्ड है। आजकल संसार में लोग आउट ऑफ वर्ल्ड चीज चाहते हैं, तो इस पूरे आउट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में प्रभुपाद कह रहे हैं ये अस्थिर है। यहाँ हमें प्रगति की योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, यहाँ हमें निकलने की योजनाएं बनानी चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं भौतिक जगत की तुलना एक शौचालय से की गई है। शौचालय में कोई घर बनाने की योजना नहीं बनाता कि आप टॉयलेट में फ्रिज भी रख रहे हो,
बीवी भी है, सारी सुविधाएं रखनी है, टॉयलेट में ही सेट होना है। नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे। वैसे आजकल लोग टॉयलेट में इतना सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं एक के घर में गया, टॉयलेट इतना सोफिस्टिकेटेड था, शॉवर ऑपरेट करने में भी मैनुअल चाहिए था, कहाँ से पानी आएगा कहाँ है पता नहीं। तो आजकल इस जो जगत की तुलना एक टॉयलेट है। टॉयलेट का मतलब जहाँ अपने आप को हम शुद्ध करने जाते हैं, प्यूरिफाई करने जाते हैं। तो इस संसार बनाया गया है, इस संसार की सृष्टि का हमें उद्देश्य मालूम होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, सब नए नए भी लोग जुड़े थे, तो प्रभुपाद ने कहा ये संसार भोग के लिए है। तो सभी हिप्पीज के चेहरे खिल गए, यस हम भी यही सोचते हैं। प्रभुपाद ने ये संसार भोग के लिए है, कृष्ण के भोग के लिए है, आपके भोग के लिए नहीं है। तो ये संसार हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। जो हमें कृष्ण से विमुख होकर भोगने की प्रवृत्ति है, उसको अपने आप को शुद्ध करना है। तो इसलिए इस संसार में, इस अस्थिर संसार में कुछ परमानेंट प्लान्स नहीं बनाने कि खूब विकास करना है, खूब प्रगति करनी है, नहीं। असली जो विकास करना है, ये मनुष्य योनि पाके चेतना का विकास करें, ताकि हम पूर्ण विकसित चेतना इस जीवन में ही अपने साथ, कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, उसको हम जान पाए। 1927 में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि ये भौतिक जगत सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं है। अब लगभग 100 साल हो गए हैं, अब तो स्थिति और भी खराब हो गई है संसार की। तो कोई सज्जन व्यक्ति है, उसके लिए भौतिक जगत नहीं है। तो सज्जन व्यक्ति कौन होगा? प्रभुपाद कहते हैं जो मेरे शिष्य हैं, मेरे अनुयायी हैं, उनको कैसे जाना चाहिए? वो सज्जन व्यक्ति हैं। सज्जन व्यक्ति का क्या लक्षण है? वो जानता है ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता माँ गीता कस्य धनम, कि सब कुछ भगवान का है, मुझे जो मेरा कोटा है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इस कोटा को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं करना। पूरा संसार संघर्ष कर रहा है कि जितना मुझे कोटा प्राप्त हो, इससे मुझे ज़्यादा कोटा चाहिए। उस कोटे से एक बूंद भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण ने वो सैंक्शन किया हुआ है। कृष्ण क्या चाहते हैं कि जो आप प्रयास कर रहे हैं वो क्या करें? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रयास करें, है ना। नायम देह भाजम ने लोके कष्टान कामन हर तुम विद मुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद अस्माद ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। ऋषभ देव जी अपने स्वपुत्रों को यही शिक्षा देते हैं कि आर्थिक विकास के लिए जो आप तपस्या करें उसकी आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक विकास के लिए तपस्या कीजिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेद अस्माद ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम, क्योंकि इस दिव्य तपस्या से हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, और जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हम आनंद में रहेंगे, जिस आनंद की हम सब खोज में हैं। तो वास्तव में अगर इस जीवन का उपयोग हमने इस देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए नहीं किया, तो इस जीवन की हार है। पराभावस तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासत आत्म तत्व यावत क्रिया तावत इदम मनोमय कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। इस मनुष्य शरीर की हार है। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमने ये जिज्ञासा नहीं की कृष्ण के विषय में, अपने विषय में, और क्या होता है, जब तक ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? कर्म करेंगे, अपने सुख के लिए कर्म करेंगे। और क्या होगा? कर्मात्मकम ये शरीर बंधा। और हम जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे संस्कार हमारे चित्त पे पड़ते रहेंगे, और हमारे कई जन्मों का ये बंधन बना रहेगा, कई जन्मों का बंधन रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं ऋषभ देव जी? प्रीति ना यावत मई वासुदेवे ना मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होगा तब तक इस देह से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये पूरा जीवन मिला है कृष्ण से प्रेम विकसित करने के लिए, अन्यथा एक के बाद एक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और हर एक शरीर में हम सोचेंगे मैं ये हूँ, फिर हम सोचेंगे मैं ये हूँ। और जब भागवतम के 6 स्कंद में राजा चित्रकेतु कथा आती है, और चित्रकेतु के पास इतनी रानियां थी लेकिन कोई संतान नहीं थी, और बहुत दुखी था। अंगिरा ऋषि उनके पास आए, तो अंगिरा ऋषि से बोला मैं बहुत दुखी हूँ। अंगिरा ऋषि ने बोला आपके संतान नहीं है? बोले नहीं, कुछ ना कुछ कीजिए, संतान चाहिए। कोटा में संतान नहीं थी, बोले चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने बोला ठीक है, प्रचार करने का इसको मौका देना चाहिए ना, इसकी साधुओं में श्रद्धा बढ़ाते हैं। बोले ठीक है, आपको संतान प्राप्त होगी, लेकिन वो संतान आपके दुख का कारण नहीं बनेगा, सुख का कारण नहीं बनेगा, उसका नाम होगा हर्ष शोक। तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में आसक्त होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, उसको वो ही सुनाई देता जो वो सुनना चाहता है। संतान मिल जाएगी ना, बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। दुख होगा थोड़ा बहुत, नालायक होगा कोई बात नहीं, संतान तो होगी,
प्रभुपाद लिखते हैं ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। कुछ तो होगा ना, चल जाएगा काम, है ना। तो हो गए संतान, और हम जानते हैं बाद में सब रावण ने मिलकर उनका वध, उसको जहर पिला दिया, विष खिला दिया, उसकी मृत्यु हो गई छोटे बच्चे की। चित्रकेतु ने इतना क्रंदन किया, उसकी जो पत्नी थी कृतद्युति, वो भगवान को गालियां दे रही है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, आपको मालूम नहीं सृष्टि कैसे चलानी है, पिता से पहले पुत्र की कैसे मृत्यु हो सकती है, बहुत कुछ बोल रही है। तब अंगिरा जी नारद मुनि के साथ प्रकट होते हैं, और फिर से नारद मुनि बहुत समझाते हैं, पूरी फिलॉसफी समझाते हैं, सुन तो लेते हैं, नहीं चित्रकेतु के हृदय परिवर्तन नहीं। तो नारद मुनि जी एक्सपर्ट प्रीचर हैं, बोले कुछ और करना पड़ेगा। तो नारद मुनि जी उस मृत बालक के देह में प्रवेश कर जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा हे बालक जागृत हो जाओ। तो राजा इतना खुश हो जाता है, मरा हुआ बच्चा वापस आ गया, क्या बात है ना, बहुत खुश हो जाता है वो। बोले फिर बालक इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए, देखो तुम्हारे पिता कितने कष्ट में हैं, कितने दुखी हैं। तो बालक जिसके अंदर नारद मुनि प्रवेश किए हुए थे बोलते हैं कौन से पिता, कौन सी माता, है ना। तो ऐसा शॉक ट्रीटमेंट राजा चित्रकेतु को, मैं इतना वियोग में, इतना शोक में हूँ। ये बोले कौन से माता, कौन से पिता, किस जन्म की बात कर रहे हो। तो तब उनकी आंखें खुलती हैं। तो कई बार ऐसा शॉक चाहिए होता है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस आंदोलन में हैं, और हमें इस जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए। बहुत से पूरे भागवतम में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। विदुर जी भी मैत्री मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीवात्मा शुद्ध होते हुए माया में कैसे फंस गया, और हम जानते हैं कि जीवात्मा में कोई विकार नहीं आता, फिर भी जीवात्मा इस संसार में अपने ज्ञान और अपने आनंद को क्यों खो देता है। जीवात्मा तो सच्चिद आनंद है, ये उसका सनातन स्वरूप है, तो फिर कैसे ये अपने आप को भूल जाता है और इतना दुखी होता है, ये कैसे समझे। ऐसे तो आत्मा में कोई विकार नहीं आता, आत्मा हमेशा ही सच्चिदानंद रहती है, लेकिन अभी इस हालत में हम सच्चिदानंद नहीं है, तो ऐसा क्यों। तो मैत्रेय मुनि जी बताते हैं कि माया के प्रभाव हो गया, लेकिन माया का जो प्रभाव है ये सनातन नहीं है, ये भी मायावी है। तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि उसका सर कटा हुआ है, और किसी का सर कटा हुआ तो अपने आप को देख पाएगा वो नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को डांटा, ज़्यादा शरारत मत करो, तुम्हारा सर काट के यहाँ लटका दूंगा, फिर अपना सर देखना। ऐसा संभव तो है ही नहीं, अगर सर ही काट दिया तो मैं क्या देखूंगा। तो इसी प्रकार से जो हमें तथाकथित दुख या सुख प्राप्त हो रहे हैं वो वैसे ही हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो हमें बहुत सुख होता है वो एक अच्छे सपने के समान है, जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है वो एक बुरे सपने के समान है। भद्र अभद्र यही सब भ्रम, यही भाल, यही मन, यही सब मनोधर्म। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं इस संसार में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब भ्रम है। ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल खराब हो गया, ये सब मनोधर्म है। जो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हुई दूसरे के लिए बहुत खराब हुई। अगर मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए और मैं लेट हो रहा हूँ और वहाँ पर पहुँचा तो मान चलिए ट्रेन 3 घंटे लेट है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो पहले टाइम से आ गया उसके लिए बहुत बुरा हुआ। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब मनोधर्म है, ये सब रिलेटिव है। तो इस संसार में जो सुख और दुख है वो भी इल्यूजरी है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस संसार के सुख दुखों से हम परेशान होकर जो जीवन का असली लक्ष्य है उसको हम ना भूलें। तो जैसी भी परिस्थिति हो अपने जीवन के लक्ष्य पे केंद्रित रहें। तो इसलिए हमें क्या करने हैं, कैसे ये शुरुआत होगी इस यात्रा की। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को बताते हैं, काम क्रोधिर दास हैया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट जाए। तो महाप्रभु तुलना कर रहे हैं कि जो माया के चुंगल में है तो उसको ऐसे जैसे पिशाचनी की गोद में है। किसी को भूत चिपक जाता है तो अपनी गलत पहचान बताता है। आपका अनुभव है किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिसको भूत ने पकड़ा हुआ है? है मैंने देखे ऐसे 1-2 लोग, मैंने फ़ोन पे भी बात की एक भूत से तो
एक व्यक्ति को भूत पकड़ गया था, उसने बोला बात करा उससे, तो बात किया तो कोई छोटी बच्ची थी, वो पुरुष की आवाज़ में बात कर रही थी। तो वो सोची मैं ये हूँ। तो जब कोई भूत पकड़ जाता है तो हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। तो माया के चुंगल में आके हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं कि मैं कृष्णदास हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भोगता हूँ। तो ये कैसे होगा? इसे हम काम और क्रोध के दास बन जाते हैं। तार लाठी खाए, खूब लाठियाँ, खूब मार पड़ती है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, और घूमते घूमते भटकते भटकते सौभाग्य से कोई साधु वैद्य प्राप्त हो जाता है, तो तार उपदेशे मंत्रे पिशाची पलाए। उसके जो उपदेश हैं, उसके मंत्र हैं, उससे वो पिशाची भागती है। कृष्ण भक्ति पाए, और कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, तबे कृष्ण निकट जाए, तब वो कृष्ण के निकट जाता है। तो हम सबके साथ ये हो गया है। हम सब सौभाग्य से प्रभुपाद जी की शरण में आ गए हैं, और प्रभुपाद की शरण में आकर हमें मालूम चला है कि अब हम कौन हैं? कृष्ण दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इसलिए हम आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, और फिर हम दीक्षा प्राप्त करते हैं। और दीक्षा के बाद हमें क्या नाम मिलता है? कोई भी नाम मिले, आगे आगे क्या होता है? दास। जो हमारी दीक्षित नाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, दास। लेकिन होता क्या है, इस नाम का उपयोग हम बहुत कम करते हैं। अक्सर लोग हमें दास कहकर नहीं बुलाते, क्या कहकर बुलाते हैं? प्रभु प्रभु प्रभु। ये ठीक है, ये अच्छे एटिकेट्स हैं। हम एक दूसरे को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। प्रभु का अर्थ क्या है? स्वामी। और सुनते सुनते हमें भी गलत फहमी हो जाती है कि मैं स्वामी हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या नाम मिला था? दास। तो मैं भागवतम का 11 स्कंद पढ़ रहा था, उसमें विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी बहुत एक इंटरेस्टिंग परिभाषा देते हैं प्रभु की। तो जो कोई हमें प्रभु कहे तो हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए प्रभु का मतलब क्या है। तो आपसे मैं शेयर करूँगा प्रभु का मतलब क्या है। बोले प्रा मतलब प्रकर्षेण, प्रकर्षण मतलब बहुत बारी, बहुत बारी, प्रकर्षण। भू मतलब भवती, जन्म लेना, जिसने बहुत बारी जन्म लिया वो प्रभु है। तो हम बता रहे हैं प्रकर्षण देव तिर्यक आदिशु भवती सा प्रभु, जिसने बहुत बारी देवता बना है, मनुष्य बना है, पशु बना है। तो कोई हमें प्रभु बोले तो अरे मेरे बहुत जन्म हो गए हैं, ये आखिरी जन्म होना चाहिए। लेकिन दूसरे को जब प्रभु कहना, ये नहीं बोलना कि आपके बहुत जन्म हो चुके हैं। दूसरे को हम प्रभु के रूप में संबोधित कर रहे हैं तो क्या है? मैं आपका दास हूँ, इस भाव से। कोई हमें प्रभु बोले तो ये रिमाइंडर है कि प्रकर्षेण भू भवती, कि मेरे बहुत से जन्म हो गए हैं, अब मैं गुरु की शरण में आया हूँ, ये जन्म मेरा आखिरी होना चाहिए, है ना। इसलिए हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु की भार्या जगत तारिणी माता जी, जो ऑस्ट्रेलिया से थी, वो बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस थी, और प्रभुपाद जी के आंदोलन में आई तो बहुत अच्छी भक्त बन गई। तो एक न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल आया, पहले की उनकी फ़ोटो दिखाई बड़े ग्लैमरस कपड़े डाले हुए एक्ट्रेस के, और दूसरी फ़ोटो दिखाई साड़ी डाली हुई, तिलक लगाया हुआ सर पे पहनो। तो भक्तों ने दिखाया प्रभुपाद ये देखिए, न्यूज़पेपर ने आर्टिकल कवर किया। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, तो जगतानी माता जी को बुलाया और बोले यू हैव वेस्टेड सो मैनी लाइव्स, आपने इतने जीवन व्यर्थ गवाए हैं, अब एक जीवन कृष्ण को दे दो। तो यही कहानी हम सबकी है। हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि बहुत से जीवन हमने व्यर्थ गवाए हैं। अब प्रभुपाद की शरण प्राप्त होना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये बीज है, ये श्रद्धा हमें प्राप्त हुई है। अब इस बीज का सिंचन करने की जिम्मेवारी मेरी है। सौभाग्य से ये बीज तुम्हें प्राप्त हो गया, लेकिन मेहनत अब मुझे करनी है, तपस्या मुझे करनी है, श्रवण कीर्तन करके इस बीज का सिंचन करना है। और इसीलिए भक्तों का संग है। जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, इसका सामना करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को भूलना नहीं है, और इसमें फोकस होकर बढ़ना है। तो जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा। और केवल थियोरेटिकल नॉलेज से प्रभुपाद कहते हैं नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये तो हम सब सुनते आ रहे हैं। इसका साक्षात्कार कब होगा? जब कृपा होगी, जब भक्तों साधुओं की कृपा होगी, तब इसका साक्षात्कार होगा। और कृपा कैसे होगी? जब उनके आदेशानुसार हम सेवा करेंगे। तो इसीलिए ये जीवन सेवा के लिए मिला है। अपने आप को याद दिलाते रहे कि हम दासों के दास हैं, और उसी चेतना में हम रहने का प्रयास करें। इसीलिए बार बार भागवतम का श्रवण है, कीर्तन है, और इतना करते रहेंगे तो धीरे 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 माया की जो पिशाचनी रूप से है हमारा रोग धीरे 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 ठीक होगा, और हम अपने असली स्वरूप की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम सावधान रहें, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। भक्ति में आने के बाद भी हम सबका अनुभव है, सबको जानते हुए भी
अंदर भोग करने की प्रवृत्ति इतनी गहरी है, इतनी प्रगाढ़ है, सबको जानते हुए भी हम फिर से गलतियां करते हैं, है ना। बोले ठीक है, चलता है, ये एटीट्यूड आ जाता है, चलता है। हम अपनी चेतना के साथ समझौता करना सीख जाते हैं ना। शास्त्रों की बात यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे करना अपने आप को उठाना है, हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ये ठीक रहेगा, ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको नीचे ले आते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड हम नीचे ला के अपने आप में हम संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, तो ये से वो तो वही रहेगा, हमने अपने आप को ऊपर उठाने का हमेशा प्रयास करते रहना है। तो एक बार गौरांग प्रभु से सुना था मैंने, और हम इस्कॉन में केवल आने मात्र से ये नहीं हो गया कि हम कृष्णा भावना भावित हो गए, इस संस्था में आने मात्र से ही हम कृष्णा भावना भावित नहीं हो गए, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो प्रयास क्या करें, इस्कॉन इज के सी ऑन, है ना, ISKCON। अपने आप से हमेशा प्रश्न पूछते रहें, इज के सी ऑन, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। हर समय अपने आप को चेक करते रहें कि इस समय क्या मैं सही चेतना में हूँ या नहीं, क्या मैं दासों के दास के भाव में हूँ कि नहीं, इज के सी ऑन। तो इस प्रकार से अपना टेस्ट करते रहेंगे तो सावधान रहेंगे। हमेशा हमें कृष्णा कॉन्शियस रहना है और माया कॉशियस रहना है, कृष्णा भावना भावित रहना है और माया से सावधान रहना है। नो, ऐसा ना हो कृष्णा कॉन्शियस हो जाए और खो जाए, लेकिन माया से सावधान नहीं, क्योंकि माया हमेशा साथ साथ चल रही है, एट योर सर्विस। जहाँ थोड़ा सा बोलेंगे माया पकड़ लेगी। तो कृष्णा कॉन्शियस रहें, माया कॉशियस रहें, तो हम प्रभुपाद जी के आदेशों को हमेशा पालन करते हैं भक्तों के संग में। तो पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम इस देहात्म चेतना से निकलकर पूर्ण विकसित चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।